हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 65 वीडियोस अपलोड किए हैं। आई होप आपने हर एक वीडियो को पक्का देख लिया होगा। तो जो भी मेरा वीडियो नंबर 65 था दोस्तों, तो वीडियो नंबर 65 में वहां पे मैंने आपके टेक्स्ट बुक का जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 था, जिसका पेज नंबर है 66, उसका जो भी इलस्ट्रेशन था वो अपन ने पूरा सॉल्व कर दिया था। और वहां पे मैंने आपको हर एक ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री ऐसा क्यों आएगा ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अभी आज का जो भी अपना वीडियो नंबर 66 होगा दोस्तों, ये वीडियो में अपन आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 69 है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाओ दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 69 के ऊपर। अभी देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो भी ट्रांजैक्शन उन्होंने दिया है वो ट्रांजैक्शन को अपन आराम से पढ़ लेंगे और फिर एग्जैक्टली देखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर्स, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो भी श्रीदेवी मेडिकल स्टोर से उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको ये जो भी ट्रांजैक्शन है ना, ये सभी ट्रांजैक्शन का हमको वहां पे जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, बड़ा आसान है, बिल्कुल टफ नहीं, अच्छे से देख लेंगे। तो देखो दोस्तों, जल्दी से सबसे पहले उन्होंने क्या दिया यहाँ पे 2019 अगस्त 1, मतलब यहाँ पे उन्होंने 1 अगस्त को कुछ ट्रांजैक्शन किया है। तो अभी है ना दोस्तों, अपन क्या करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को पढ़ने के पहले 2 मिनट आप वीडियो पॉज कर देना और वीडियो पॉज करके आप जल्दी से वहां पे क्या कर देना, तो सबसे पहले लिखना आप इन द बुक्स ऑफ। कैसा लिखना है आपको यहाँ पे, ऐसा लिखना है जैसे मैं कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ। आपको लिखना है वहां पे इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में कर रहे हैं अपन यहाँ पे, श्रीदेवी मेडिकल स्टोर्स, इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर्स, ऐसे आपको लिखना है। और नीचे आपको लिखना है दोस्तों जर्नल एंट्रीज। नीचे आपको क्या करना है, बोलो जर्नल एंट्रीज ऐसा लिखना है, ठीक है। और इसका फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेना वीडियो पॉज करके। तो फॉर्मेट में क्या आएगा, सबसे पहले आपका डेट वाला कॉलम आएगा, फिर आपका पर्टिकुलर्स वाला कॉलम आएगा, फिर आपका एलएफ का मतलब लेजर फोलियो वाला कॉलम आएगा, फिर आपका डेबिट अमाउंट वाला कॉलम आएगा और क्रेडिट अमाउंट वाला कॉलम आएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इतना कर लो, फिर आगे जाते हैं। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, आई होप आपने ये फॉर्मेट बना लिया होगा, राइट। अभी देखो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है वो 2019 अगस्त 1। तो आपको क्या करना है, डेट कॉलम में जाना है, डेट कॉलम में जाके वहां पे सबसे पहले आपको वो जो ईयर है ना 2019 अगस्त 1 ऐसा लिख लेना है। इतना लिख लिया आपने। अभी देखो उस दिन पे हमने कौन सा ट्रांजेक्शन किया, तो यहाँ पे बोल रहा है श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विथ ओन कैश 90,000, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 40,000 एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 70,000, राइट। और आगे क्या बोल रहा है वो, एंड बोरोड मनी 50,000 फ्रॉम हर फ्रेंड कोनिका एट 12% पर एनम, बराबर। तो इसका मतलब क्या, ध्यान देना। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो श्रीदेवी नाम की चिंटी है ना, उसने क्या किया, बिजनेस चालू करने के लिए उसके बिजनेस में आपको पता है कैपिटल लगेगा। तो सबसे पहले उन्हें कैपिटल के लिए क्या लाया, तो कैश लाया। और क्या लाया उसने, स्टॉक ऑफ गुड्स लाया। और क्या लाया उसने, मशीनरी लाया। और साथ साथ में उसने, श्रीदेवी ने, उसका एक फ्रेंड है कोनिका, उसके पास से उसने 50,000 रुपए का लोन लिया, बराबर। तो अभी इतना याद रखना दोस्तों कि हमारे बिजनेस में जो भी चीजें आ रही है ना उसको डेबिट करने का, ठीक है। हमारे बिजनेस में क्या, जितनी भी चीजें आ रही है उसको डेबिट कर दो, बराबर। तो सबसे पहले हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, बोलो कैश आ रहा है, बराबर ना। तो मैं जाऊंगा जर्नल वाले फॉर्मेट में और जो जो चीजें मेरे बिजनेस में आ रही है मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा, बराबर। तो सबसे पहले मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, बराबर। फिर और क्या आ रहा है, बोलो स्टॉक आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है मेरे बिजनेस में, बताओ, तो और मेरे बिजनेस में मशीनरी आ रही। समझ रहे हो ना, मैं जानबूझ के यहाँ पे एंट्रीज में खुद नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो, क्योंकि अगर मैं एंट्रीज लिखने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जैसे भी यहाँ पे आपको उन्होंने दिया है उसका मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा। और क्या आ रहा है, अभी ध्यान देना। देखो और क्या आ रहा है बोलो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोनिका नाम की चिंटी के पास से लोन लिया, बराबर। अभी इतना समझ लें दोस्तों कि जब भी हम है ना किसी के पास से लोन लेंगे ना बेटा, तो लोन लेते टाइम हमारे बिजनेस में क्या होता है, पैसा आता है, समझ रहे हो। तो उसका एंट्री क्या आता है दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट। उसका एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और हम लोन किसके पास से ले रहे, कोनिका के पास से ले रहे ना, तो आएगा कोनिकास लोन अकाउंट। तो क्या आएगा बताओ जल्दी दोस्तों, यहाँ पे कोनिकास लोन अकाउंट आएगा, ठीक है। तो इसका ओवरऑल एंट्री क्या आएगा पता है क्या, चलो एक बार आपके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओवरऑल एंट्री क्या आएगा, तो सुनो, हमारे बिजनेस में जो भी आ रहे हैं ना उसको डेबिट करो। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा कैश अकाउंट डेबिट,
और क्या आ रहा है मेरे बिजनेस में, स्टॉक ऑफ गुड्स आ रहा है ना, तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट कर दूंगा। और क्या आ रहा है बोलो, मेरे 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 बिजनेस में मशीनरी आ रहा है, राइट, तो मैं मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, बराबर। अभी इतना समझ लो दोस्तों कि जब भी हमारा ओनर, मालिक या प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है ना, तो उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, कैपिटल, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट करूंगा। क्या करूंगा, टू कैपिटल अकाउंट करूंगा, समझा। और लास्ट में दोस्तों हमने लोन भी तो लिया ना, तो यहाँ पे करूंगा टू कोनिकास लोन अकाउंट। तो क्या करूंगा बताओ, कोनिकास लोन अकाउंट यहाँ पे कर दूंगा, बराबर। अभी मुझे एक बात बोलना कि यहाँ पे हमारे बिजनेस में टोटल मिला के कितना पैसा आ रहा है। तो देखो दोस्तों, ओनर जो खुद ला रहा है वो 90,000 आ रहा है, बराबर। और हम जो लोन ले रहे हैं ना कोनिका के पास से 50,000, ऐसे टोटल मिला के हमारे बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है बोलो, 1,40,000 आ रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कितना होगा मालूम है क्या, 1,40,000 होगा। अच्छा, स्टॉक कितने का आ रहा है बोलो, 40,000, राइट, और मशीनरी 70,000 ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 40,000, यहाँ पे मैं लिखूंगा 70,000, बराबर ना। अभी कैपिटल अकाउंट को कितना जाएगा समझ लो। देखो, ओनर ने खुद ने कितना कैश लाया बताओ, 90,000 लाया ना, तो कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, ये 90,000 जाएगा, 40,000 जाएगा और 70,000 जाएगा, बराबर। तो अगर आप टोटल देखोगे तो 90 प्लस 40 130, 130 प्लस 70 2 लाख, राइट। तो यहाँ पे जाएगा दोस्तों 2 लाख रुपीज। और लोन अकाउंट में अपन ने कितना लोन लिया था बताओ, यहाँ पे 50,000 लिया था, बराबर ना। तो यहाँ पे लोन अकाउंट को जाएगा 50,000 रुपीज। क्लियर है क्या बताओ, ध्यान में आ रहा है आपको? कमेंट सेक्शन में पक्का मुझे रिस्पॉन्स करना कि जो भी यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट, आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी ये मैंने कर दिया जर्नल एंट्री, बराबर। अभी ना दोस्तों इसके नीचे क्या लिखना पड़ता है बोला, हमको नैरेशन लिखना पड़ता है, समझ रहे हो। तो नैरेशन कुछ नहीं, लिख देने का। क्या किया अपन ने बोलो, बीइंग, क्या लिखा बोलो जल्दी से, यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बीइंग अपन ने क्या किया बोला, हमारे बिजनेस में कैपिटल लाया, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एंड लोन बोरोड, एंड क्या बोलो, लोन बोरोड या लोन टेकन, ऐसे भी बोल सकते हो आप, राइट। लोन टेकन या लोन बोरोड बोल सकते हो। फ्रॉम किसके पास से लिया बोलो हमने, जल्दी से, कोनिका। किसके पास से लिया, कोनिका। एट द रेट ₹12% पर एनम। समझा क्या आपको? देखो एकदम सिंपल है, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, ये जो भी जर्नल एंट्री हुआ है ना, यहाँ पे एक से ज्यादा डेबिट हुआ है और एक से ज्यादा क्रेडिट हुआ है। समझा क्या? जब भी एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट होगा, समझ रहे हो, एक से ज्यादा अगर डेबिट या एक से ज्यादा अगर क्रेडिट होता है तो उसको अपन बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, बोले जल्दी से, कंबाइंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, कंबाइंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। आई होप आपको समझा होगा, यस और नो? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे लोन वाली चीजें आपको नहीं आई हुई थी। ठीक है, चलो आगे देखो क्या दिया यहाँ पे। आगे उन्होंने दिया है, बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम माधुरी एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बराबर। मतलब यहाँ पे हमने कितने अमाउंट के गुड्स को परचेस किया बताओ। बॉट मतलब क्या, परचेस करना, राइट। तो कितने अमाउंट के गुड्स को यहाँ पे अपन ने परचेस किया बताओ, 50,000 रुपीज को परचेस किया, समझे, 50,000 रुपए के गुड्स को परचेस किया। और अपन ने कैसे किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। अभी हमेशा रखना दोस्तों कि जो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता नहीं है। ठीक है, तो 50,000 का 10% कितना आएगा बताओ, वो आएगा मेरा 5,000, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, इसका एंट्री में करूंगा। चलो जल्दी से एक काम करो, डेट कॉलम में जाओ, कितनी तारीख है, 4 तारीख है, बराबर है ना। तो मैं लिखूंगा डेट कॉलम में 4 तारीख, और वहां पे क्या हो रहा है, तो मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं, मतलब आएगा दोस्तों वहां पे मेरा परचेसेस अकाउंट डेबिट। क्या आएगा बताओ, परचेसेस अकाउंट डेबिट, राइट। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है क्या बोलो, फॉर कैश वगैरह ऐसा दिया है कि हमने गुड्स परचेस किया और कैश दिया, कुछ नहीं दिया है, बराबर। मतलब यहाँ पे हमने क्रेडिट परचेस किया है। क्लियर है क्या? तो 2 आएगा दोस्तों यहाँ पे माधुरी अकाउंट। 2 क्या आएगा बोले, यहाँ पे माधुरी अकाउंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ना 50,000 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 45,000 एंड 45,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी परचेस किया है वो हमने ट्रेड डिस्काउंट पे कर लिया। आई होप आपको इतना समझता होगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे मैं नरेशन क्या लिखूंगा, नरेशन लिख देना। आप क्या लिखोगे बोलो, बीइंग गुड्स, क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम, किसके पास से किया आपने, माधुरी। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम माधुरी एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट क्या, 10% ट्रेड डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? ध्यान में आ रहा है क्या आपको? तो देखो जल्दी से, आपके टेक्स्ट बुक वालों ने वही एंट्री किया है क्या,
देखो जल्दी से वही क्या है कि देखो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू माधुरी 45,000 एंड 45,000। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अभी ना दोस्तों मैं लिखूंगा नहीं, अभी अपन क्या करेंगे डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैच कर लेंगे, चलेगा? मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, चलो अभी आगे जा रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। अभी हमने 4 तारीख तक को कर लिया बराबर ना, अभी 6 तारीख का देखो तो क्या बोल रहा है वो, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹450 टू माधुरी नॉट बीइंग एज पर सैंपल, बराबर। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, यहां पे हमने क्या किया बोलो, माधुरी को 450 रुपए के जो भी कीमत वाले गुड्स थे अपन ने उसको रिटर्न कर दिया, बराबर। अभी मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि जब भी मैंने परचेस किया था, राइट, तो मैंने क्या किया था, परचेस अकाउंट को डेबिट किया था और माधुरी को क्रेडिट किया था, यस और नो। अभी परचेस रिटर्न हो रहा है, तो परचेस रिटर्न के केस में याद रखने का क्या करने का बोलो, परचेस का उल्टा एंट्री कर देने का, ध्यान में आएगा आपको। तो देखो ना, इसका रीजन क्या है समझो। मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि फॉर एग्जांपल मैंने माधुरी के पास से परचेस किया, बराबर, और बाद में मैं माधुरी को क्या कर रहा हूं बोलो, परचेस किए हुए गुड्स को रिटर्न कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो रिसीवर बन जाएगी ना माधुरी, वो गुड्स वापस लेगी, मतलब उसको गुड्स मिलेगा। तो याद रखना माधुरी पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे माधुरी को डेबिट करूंगा, समझ रहे हो क्या? और मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं परचेस रिटर्न करता हूं, राइट, तो मेरे परचेसेस कम होगा क्या नहीं होगा, 100% होगा। और जब भी मेरे परचेसेस कम होंगे मतलब मेरे पास से गुड्स जाएंगे, तो गुड्स से आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या बोलता, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, समझा? इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, राइट? बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। और नरेशन क्या लिखोगे बताओ, तो नरेशन वहां पे आप लिख देना बीइंग गुड्स रिटर्न टू माधुरी, समझा क्या बताओ? चलो ये आप लिख रहे हो ना, पक्का आपके नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, ठीक है गाइस? आगे देखो क्या दिखा है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउिंग 5% कैश डिस्काउंट। अच्छा, अभी ये ना थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे अपन कि यहाँ पे 2 डिस्काउंट है, पहला ट्रेड डिस्काउंट है और फिर कैश डिस्काउंट है, समझा? अभी इतना याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट को हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड करते नहीं है, लेकिन ये कैश डिस्काउंट को हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या? अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, हमने क्या किया, सेल किया, किसको किया, किरण को किया, बराबर है ना? तो अभी ध्यान दो कैसे करने का। तो देखो सबसे पहले 80,000 रुपीज के गुड्स हमने किरण को सेल किए थे, बराबर। उसके ऊपर हमने किरण को यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था बताओ, 10% दिया था, राइट? तो 80,000 का 10% मतलब 8,000 दिया था। तो इसका मतलब हमने जो भी किरण को गुड्स बेचे, तो हमने उसको बेचे थे 72,000 में, बराबर है ना? तो हमारे बुक्स में अपन जो भी सेल का एंट्री करेंगे, तो सेल का एंट्री अपन कौन से इस पे करेंगे बता सकते हो क्या? तो सेल का एंट्री अपन करेंगे दोस्तों ये 72,000 के ऊपर, समझ रहे हो? इसको अपन रिकॉर्ड करते नहीं है क्योंकि हमारा कौन सा डिस्काउंट है बताओ, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को अपन रिकॉर्ड करते नहीं है, याद रखना हमेशा, ठीक है? तो सबसे पहला एंट्री क्या आएगा बोले, यहाँ पे किरण को गुड सेल करने का एंट्री आएगा, राइट? तो यहाँ पे पहला एंट्री में लिखूंगा दोस्तों किरण अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा बताओ जल्दी से, सेल्स अकाउंट। टू क्या लिखूंगा बोलो, सेल्स अकाउंट लिखूंगा, राइट? और मैंने कितने के गुड्स बेचे उसको, 72,000 एंड 72,000, यस और नो बताओ। और उसके बाद क्या किया, तो ध्यान दो, मैंने किरण के पास से पैसा लिया, राइट? लेकिन इतना याद रखना कि जब भी मैं किरण के पास से पैसा ले रहा हूं तो वो टाइम पे मैं 5% का और उसको डिस्काउंट दे रहा हूं, ध्यान में आया क्या? तो प्लीज मुझे एक बात बताओ जल्दी से, हमको लेना कितना था उसके पास से, 72,000 लेना था, राइट? लेकिन 72,000 के ऊपर हम 5% का डिस्काउंट दे रहे, मतलब 3600 का डिस्काउंट दे रहे। तो एक्चुअली में मुझे कितना पैसा उसके पास से आ रहा है मुझे बता सकते हो क्या? बहुत आसान है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप 72,000 में से 3600 अगर माइनस करोगे तो वहां पे मुझे उसके पास से कितना रिसीवेबल है बताओ जल्दी से दोस्तों। तो मुझे उसके पास से यहाँ पे लेना है 68,400, राइट? तो इसका एंट्री क्या आएगा पता है कि इसका एंट्री आएगा मेरा कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है बताओ, 68,400, है ना? हम उसको डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब हमारा नुकसान है। और जब भी अपन सामने वाले को डिस्काउंट देते हैं तो अपन उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट
अलाउड अकाउंट डेबिट। हमेशा याद रखना जब भी अपन किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, समझ रहे, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्काउंट को डेबिट करूंगा। कितना आएगा 3600। और ये किसको क्रेडिट करूंगा बोलो, किरण, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जो भी पैसा है वो किरण के पास से आ रहा है। किरण के पास से मुझे लेना कितना था 72, तो यहाँ पे 72 का पूरा क्रेडिट कर दूंगा। समझ रहे हो क्या? अभी ये जो भी पहला मैंने लिखा है ना जर्नल एंट्री, उसके ऊपर नीचे नरेशन क्या लिखोगे आप, तो नरेशन लिखोगे बीइंग गुड सोल्ड टू किरण एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। एट द रेट क्या 10% ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा पहले के नीचे नरेशन लिख देना। समझ रहे हो? और दूसरे के नीचे आप क्या नरेशन लिखोगे, तो दूसरे के नीचे आप नरेशन लिखोगे दोस्तों बीइंग, क्या लिखोगे बोलो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, किसके पास से मिला, किरण, आफ्टर अलाउिंग कैश डिस्काउंट एट द रेट ₹5%। क्या बोले जल्दी से, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम किरण आफ्टर अलाउिंग कैश डिस्काउंट एट द रेट ₹5%। समझा क्या आपको? ध्यान में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो देखो जल्दी से, आपके टेक्स्ट बुक वालों ने वही कुछ एंट्री किया है कि देखो सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे तो अपन ने यहाँ पे अलग अलग एंट्री किया, उन्होंने कंबाइन एंट्री किया, चलता है ऐसा। मैंने आपको पहला क्या एंट्री बताया बोलो, किरण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। आपको एक मैं जादू बोलू इसके अंदर का, चलो आपको एक जादू में बोल देता हूं, ठीक है, मतलब आपको ध्यान में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बोलो, अभी ये जो भी जर्नल एंट्री बराबर, तो ये जर्नल एंट्री के अंदर दोस्तों यहाँ पे किरण को डेबिट हुआ था 72,000 का, और यहाँ पे किरण को क्रेडिट भी हुआ है। तो देखो ये डेबिट कैंसल और एक क्रेडिट कैंसल बराबर, मतलब बच रहा क्या दोस्तों, देखो इतना ही बच रहा है क्या, देखो इतना ही बच रहा है क्या, देखो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और ये इतना ही बच रहा है क्या, देखो अभी, है ना। और आपके बुक में उन्होंने ऐसा एंट्री किया है कि देखो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो जल्दी से, ऐसा ही कुछ किया है कि उन्होंने कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस और नो? ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं, है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, कंबाइंड या मर्ज एंट्री बोलते हैं। यस और नो? अभी देखो आगे यहाँ पे क्या लिखा है जल्दी से उन्होंने, तो आगे यहाँ पे उन्होंने दिया दोस्तों हमको पेड फॉर रेंट। क्या दिया बताओ, पेड फॉर रेंट दिया, राइट। तो इसका मतलब क्या दोस्तों कि यहाँ पे हमने रेंट के लिए पेमेंट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया बोलो, रेंट के लिए पेमेंट कर दिया। समझ रहे हो क्या? तो मुझे एक बात बोलो कि जब भी मैं रेंट के लिए पेमेंट करूंगा तो रेंट की वजह से मेरा खर्चा होगा कि नहीं होगा बताओ, 100% खर्चा होगा। तो हमेशा याद रखना खर्चे को हमेशा डेबिट करने का, और हमारे पास से पैसा जा रहा है इसलिए पैसे को क्रेडिट करने का। समझ रहे हो क्या? तो एंट्री क्या आएगा यहाँ पे बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि रेंट मेरा एक्सपेंस है सर। कैश को क्यों किया, क्योंकि कैश मेरे पास से जा रहा है ना। और यहाँ पे नरेशन आएगा दोस्तों, बीइंग अमाउंट पेड फॉर रेंट। क्या आएगा बोलो, बीइंग अमाउंट पेड फॉर रेंट आएगा। यस और नो? एकदम आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है ना। चलो सिर्फ ना वापस बोल रहा हूं, देखो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है ना आपको जर्नल एंट्री आना चाहिए, तो वहां पे आपको गोल्डन रूल्स जो मैंने सिखाए थे वो आना एकदम आवश्यक है। अगर वो नहीं आया तो समझ लेना फिर दिक्कत है। ध्यान में आया ना? 11th स्टैंडर्ड में हमेशा एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना कि 11th के आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, जर्नल वाला चैप्टर है, लेजर वाला चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, और लास्ट में जो आपके फाइनल अकाउंट्स करके चैप्टर, राइट। ये 6 चीजें आपको एकदम अच्छे से आई ना, तो याद रखना कॉमर्स में पूरे स्ट्रीम में आप कितना भी पढ़ो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ रहे हो? लेकिन ये 6 टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए। यस और नो? चलो बहुत बढ़िया है। अभी देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, तो आगे उन्होंने दिया दोस्तों यहाँ पे परचेस्ड अ न्यू मशीनरी वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम Bajaj Limited at 28% GST and amount paid by debit card बराबर। अभी ना एक बात याद रखना, जब भी आपको ऐसा दिया इन्होंने कि अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड का मतलब आपने जो भी पेमेंट किया वो आपने बैंक से पेमेंट किया। किससे किया बोला, आपने बैंक से पेमेंट किया। समझा? अभी एक बात और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे उन्होंने जो 28% जीएसटी दिया है ना, इसका मतलब इसमें 14% जो भी है वो सीजीएसटी रहेगा, और 14% जो भी है वो आपका एसजीएसटी रहेगा। हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अभी कैसे करना है ध्यान दो। तो अभी आपने मशीनरी परचेस किया ना, कितने का, 1 लाख का, तो एंट्री क्या आएगा पता है क्या, एंट्री आएगा आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, है ना। हमेशा याद रखो जब भी परचेस गुड्स ऐसा रहता है तो परचेस अकाउंट को वापस बोल रहा, इधर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। परचेस गुड्स ऐसा रहेगा ना
तो वो केस में अपन परचेस अकाउंट को डेबिट करते। कौन से अकाउंट को? परचेस अकाउंट को डेबिट करते, राइट। लेकिन जब भी आपको परचेस मशीनरी अगर ऐसा रहेगा ना, तो वो केस में दोस्तों आप किसको? मशीनरी अकाउंट को डेबिट करो, क्योंकि जब भी आप मशीनरी परचेस कर रहे हो मतलब आप एसेट परचेस कर रहे हो, राइट। तो यहां पे एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने का आ रहा है बोलो? 1 लाख का मशीनरी, है ना। अभी हमेशा रखना कि जब भी आप कोई भी चीज परचेस करते हो तो परचेस करते समय आपको जो भी क्या बोल सकते हैं अपन उसको कि जीएसटी लगता है ना, उसको अपन इनपुट जीएसटी बोलते हैं, इनपुट, राइट। क्योंकि परचेस करते टाइम हम जीएसटी को पे कर रहे हैं, मतलब हमारा खर्चा है ना। तो यहां पे आएगा दोस्तों इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। यहां पे आएगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2 क्या आएगा बताओ जल्दी से? 2 आएगा दोस्तों यहाँ पे कैश अकाउंट। 2 क्या आएगा बोलो? कैश अकाउंट, है ना। और जीएसटी 28% था, मतलब उसमें से 14% मेरा सीजीएसटी होगा, तो यहाँ पे आएगा 14,000, यहाँ पे आएगा 14,000 और यहाँ पे आएगा 1,28,000। इज दैट क्लियर? बताओ जल्दी से। और नरेशन क्या लिखोगे? यस, एकदम इजी। नरेशन क्या लिखोगे बताओ? बीइंग, बोलो जल्दी से, बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज एट द रेट क्या बोल सकते हैं? बीइंग मशीनरी परचेज बाय कैश, बाय कैश। नहीं, यहाँ पे कैश है कि डेबिट कार्ड है? देखो जरा, अरे डेबिट कार्ड है ना, यहाँ पे कैश नहीं आएगा दोस्तों। सुनो, जब भी आप डेबिट कार्ड से करते हो ना तो यहाँ पे आएगा आपका बैंक अकाउंट, राइट। ये मेरे से गलती हो गया, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा, टू बैंक अकाउंट आएगा, समझा। और यहाँ पे आप लिख देना बाय डेबिट कार्ड, लिख देना बाय डेबिट कार्ड, लिख देना, है ना। इंक्लूडिंग क्या करोगे बोलो? 28% जीएसटी, समझा क्या? बताओ। ऐसा आपको वहां पे नरेशन लिखना चाहिए, राइट। तो देखो आपको बुक में उन्होंने वैसा ही कुछ दिया है क्या? देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट बैंक। क्लियर है क्या? बताओ। बहुत आसान है, राइट। चलो अभी आगे जा रहा हूं, ध्यान देना। आगे उन्होंने क्या दिया यार दोस्तों? पेड फॉर सैलरी 27,000। तो मुझे एक बात बताओ, चलो सबसे पहले डेट में लिखने का डेट, राइट। मुझे एक बात बताओ, जब भी आप सैलरी का पेमेंट करोगे तो आपका खर्चा होगा कि नहीं होगा? बताओ। खर्चा होगा, तो सैलरी के वजह से खर्चा होगा, मतलब सैलरी को डेबिट करने का, और आपके पास से जाएगा कैश, तो कैश को क्या करने का बताओ? क्रेडिट कर देने का। तो एंट्री क्या आएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस और नो? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट पेड फॉर सैलरी। यहां पे ऐसा लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ना थोड़ा क्लियर लिखते जाओ। क्या लिखोगे आप? बीइंग अमाउंट पेड फॉर सैलरी, बीइंग अमाउंट पेड फॉर सैलरी, समझा क्या? बताओ। तो ये क्या है दोस्तों? हमारा नरेशन है, ठीक है। चलो अभी आगे दिया परचेस 4 कंप्यूटर्स ऑफ 1,20,000 एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड, बराबर। अभी डेबिट कार्ड मतलब क्या याद रखने का बताओ? चलो अभी आपको आना चाहिए, बैंक आएगा, राइट, एकदम बराबर। लेकिन यहाँ पे 18% जीएसटी दिया है, इसका मतलब 9% जीएसटी, 9% एसजीएसटी। अरे यस और नो? याद रहेगा मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो कितना आसान है देखो। तो यहाँ पे 1,20,000 का कंप्यूटर आ रहा है, तो एंट्री करूंगा दोस्तों मैं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। मैंने आपको क्या बोला? जब भी आप कोई भी चीज का परचेस करते हो तो वो केस में आपका इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, समझा क्या? कंप्यूटर 1,20,000 का, तो उसके ऊपर यहाँ पे 9% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10,800 आएगा, और 9% वापस करोगे 10,800 आएगा, और टोटल मिला के आपके बैंक में से उतना पैसा जा रहा है। यस और नो? है ना। और नरेशन क्या लिखोगे बताओ? बीइंग गुड्स नहीं, यहाँ पे क्या किया अपन ने? कंप्यूटर ना, तो बीइंग कंप्यूटर परचेस बाय पेइंग व्हाट, बाय कैसे आपने पेमेंट किया बोलो? बाय पेइंग फ्रॉम डेबिट कार्ड, ऐसे आप लिख सकते हो। और वहां पे क्या? इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट कितना लिखोगे बोलो? 18%, एट द रेट 18%। यस और नो? चलो अभी बस एक लास्ट ट्रांजेक्शन अपना बचा है, फिर अपना ये वीडियो खत्म हो जाएगा। यस और नो? देखो यहाँ पे क्या लिखा है फिर? विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज, बराबर है क्या? अभी हमेशा रखना, देखो दोस्तों आपने क्या किया बोलो? पैसा निकाला। क्यों निकाला बैंक में से? पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी कोई भी ओनर पर्सनल यूज के लिए निकालेगा पैसा तो उसको अपन बोलते हैं ड्रॉइंग्स, है ना। तो अपन क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, पैसा जा रहा है मतलब बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, समझ रहे हो क्या? और नरेशन क्या आएगा बताओ? तो नरेशन वहां पे आप लिखोगे बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्या लिखोगे बोलो? बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक
फॉर पर्सनल यूज। क्या लिखोगे बोलो? फॉर पर्सनल यूज, ऐसा लिखोगे। यस और नो? ध्यान में आया आपको? और एक बात याद रखना दोस्तों, जब भी आप जर्नल एंट्री करते हो ना, तो जर्नल एंट्री के जो भी होने के जो भी ट्रांजैक्शन है वो सभी के सभी जर्नल एंट्री करने के बाद वहां पे आपको क्या करना है, जो भी आपका डेबिट अमाउंट वाला कॉलम है ना उसका और क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम का आपको नीचे टोटली लेना है। क्या करना है बोला? आपको टोटल करना है, राइट। और ये आपका अगर बराबर है, मैच हुआ, मतलब आपका जो भी जर्नल एंट्री हुआ आपने 100% एक्यूरेट किया। समझ रहे हो क्या? तो ये ना, ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, ये मत भूलना बस। ओके, चलो तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हाँ, आपको याद है ना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो क्या करने का, अगर नहीं अच्छा लगना ही चाहिए ना, क्योंकि बहुत जान देके पढ़ा है मैंने इसमें। तो वीडियो अच्छा लगने के बाद वीडियो को लाइक करने का, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सभी फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करने का, और चैनल पे नए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। We'll be right back.